हरे कृष्णा। पिछली लीला में हमने देखा पूतना वध, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ही एक भयावह राक्षसी का उद्धार किया। आज हम एक और अद्भुत एवं अलौकिक लीला का श्रवण करेंगे। शक्तासुर वध। जब नन्हें गोपाल ने एक विशाल राक्षस का अंत कर दिया, मात्र अपनी चरण स्पर्श से। यह लीला न केवल भगवान की दिव्य शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि ईश्वर चाहे जितने भी छोटे रूप में क्यों न हो, उनका सामर्थ्य असीम होता है। तो आइए श्री कृष्ण की इस चमत्कारी लीला में डूबते हैं और उनके चरणों में भक्ति अर्पित करते हैं। पूतना वध के बाद भी कंस के मन में भय और द्वेष समाप्त नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह बालक कोई साधारण नहीं। जब तक जीवित रहेगा, मेरा सर्वनाश निश्चित है। अब मुझे नए उपाय करने होंगे। उधर गोकुल में सब कुछ शांत था। माता यशोदा ने अपने नन्हे कृष्ण को स्नान करा के श्वेत वस्त्र पहनाकर सोने की गाड़ी के नीचे सुला दिया। वो गाड़ी पुरानी थी, भारी लकड़ियों और बर्तनों से लदी हुई। गोकुल की गोपियां बातों में मग्न हो गईं। बालकृष्ण अपनी मधुर मुस्कान लिए आंखें मूंदे लेटे रहे। परंतु वह गाड़ी साधारण नहीं थी। उसमें छिपा था भयंकर राक्षस शक्तासुर। उसने सोचा, अब मैं इसी गाड़ी से इसे कुचल दूंगा। जैसे ही रात्रि गहराई, शक्तासुर की राक्षसी शक्ति जागृत हुई। गाड़ी धीरे धीरे हिलने लगी। हवा में विचित्र भय का संचार होने लगा। गोपियां चौंक गईं। अरे, यह गाड़ी क्यों हिल रही है? माता यशोदा दौड़ पड़ी। लल्ला को कुछ हुआ तो नहीं? कोई कहता, यह तो अपशकुन है। कोई गोपी डर से रोने लगी। परंतु श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं। उनकी नन्ही आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने अपने कोमल चरण ऊपर उठाए, मुस्कुराते हुए एक हल्की एड़ी मारी, और उसी क्षण भयानक शब्द हुआ। गाड़ी जैसे आकाश को छूती हुई उलट गई। बर्तन और लकड़ियां चारों ओर गिर पड़ी। सभी गोपियां चीख उठीं। गाड़ी के टूटते ही एक काली छाया आकाश में प्रकट हुई। वह थी शक्तासुर की आत्मा। वह कराहती हुई बोली, हे योगेश्वर, मैंने अहंकारवश तुम्हें बालक समझा। अब मुझे मुक्ति दो। भगवान ने शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न क्रोध था, न घृणा, केवल करुणा। शक्तासुर की आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। वह परमधाम को प्राप्त हुआ। गोकुलवासी अवाक रह गए। कोई बोला, यह कोई देवता का अवतार है। कोई बोला, इस बालक में कोई अद्भुत शक्ति है। माता यशोदा ने कृष्ण को गोद में उठाकर गले से लगा लिया। लल्ला, तू ठीक तो है? कृष्ण मुस्कुराए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शक्तासुर वध यह सिद्ध करता है कि जब भी अहंकार और राक्षसी विचार हमारे भीतर पनपते हैं, श्री कृष्ण की स्मरण शक्ति उनका नाश कर देती है। जो उनका शरणागत होता है, उसे कोई भय छू नहीं सकता। पूतना के बाद शक्तासुर भी श्री कृष्ण के चरणों में अंत को प्राप्त हुआ। परंतु कंस कहाँ रुकने वाला था। अब उसने भेजा एक ऐसा दानव जिसका कोई रूप नहीं था, ना पंजे, ना तलवार, बस एक तूफान, एक विनाशकारी बवंडर जो गोकुल को हिला देने वाला था और जिसने बाल कृष्ण को आकाश में उठा लिया। पर क्या श्री कृष्ण उस तूफानी राक्षस से बच पाए? क्या गोपियां फिर रो पड़ी? या फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने स्वयं कंस को कांपने पर मजबूर कर दिया? जानने के लिए देखिए अगली लीला, तृणावर्त वध।